तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज आ चुके हैं सड़कों पे कैमरा उठा के फिर से आज एक नया ब्लॉग बनाने। और भाई देख ही सकते हो आप, आज हमारे पास ये है, आरसी नहीं है हमारी, स्मोक नहीं है हमारे पास। तो इसका भी कुछ रीज़न है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, बहुत कम लोगों ने शायद देखा होगा वो कम्युनिटी पोस्ट। तो शायद मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि मेरी कुछ दिक्कतें आ गई थी जैसे, और वो दिक्कतें आज के ब्लॉग में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। असल में मेरी बाइक हो चुकी है ख़राब, उसका चला गया है फ्यूल पंप और वो हो नहीं रही है स्टार्ट। तो देखते हैं, अब वो जब तक नहीं बनती है ब्लॉग्स शूट करते हैं। उसका भी एक ब्लॉग डालूंगा कि कितना खर्चा आया भाई उसको बनाने में। बाय द वे, आज हम जा रहे हैं अमीनाबाद। हमें एक छोटा सा वहाँ काम है, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना लेता हूँ वहाँ का। तो चलते हैं उधर, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा KTM के पार्ट्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैंने कंपनी में ट्राई किया था पार्ट के लिए, फ्यूल पंप के लिए, जो कि एक मेजर पार्ट होता है गाड़ी का, फ्यूल पंप। तो उनका कहना है भाई फ्यूल पंप दिल्ली से आता है और दिल्ली में लग रहा है टाइम। तो पार्ट अभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और 6 महीने तक आप मुझे टाइम दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब कंपनी में ही नहीं मिल रहा है, तब मैंने सोचा कि चलो आफ्टर मार्केट ही पता करते हैं। तो मैंने आफ्टर मार्केट भी पता किया। आफ्टर मार्केट का ये सीन है, अगर मैं पार्ट लगवाता हूँ, पहली बात तो वो 4000 रुपये का पार्ट है। फिर अगर मैं वो पार्ट लगवाता हूँ तो उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं शॉप में कदम रख के वो पार्ट ख़रीदता हूँ, उसके बाद वो पार्ट को बाहर ले जाता हूँ, अगर एक कदम बाहर रखता हूँ शॉप से, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि भाई अगर तुम इतना महंगा पार्ट ले रहे हो, उसके बाद तुम उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो पार्ट चलेगा कि नहीं चलेगा कि क्या होगा। उनका कहने का मतलब यही था। तो मैंने यही सोचा कि भाई 4000 लगाने से अच्छा थोड़े पैसे और जोड़ के 8000 का पार्ट क्यों ना लगाऊं। आधा पैसे में मैं क्यों ऐसा लगवाऊं जो फिर रिस्क पे मैं काम क्यों करूं। मैंने यही सोचा, और मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं गाड़ी खड़ी रखूँगा, मैं अपना कलेक्ट करूँगा पैसे, और फिर उसके बाद लूँगा वो पार्ट और फिर लगवाऊँगा। और मैं आपको इसका बिल भी दिखाता हूँ, एस्टिमेट क्या आएगा, क्या लेबर चार्ज लगेगी मुझे और क्या होगा इन कंपनी। तो वो भी देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है। बाय द वे, आज हम क्लिक पर, होंडा क्लिक, ये बहुत कम सेल हुई थी, लेकिन ये गाड़ी गजब की है भाई। इसकी हैंडलिंग, इसका पिकअप बहुत प्यारा है। और क्लिक से मुझे याद आया भाई, इसी की कैटेगरी में एक आई थी नेवी, जो मुझे बहुत पसंद थी। जब मैंने बाइक नहीं सीखा था तो वो मेरे लिए एक वही था कि मैं उसको बाइक की तरह चला सकता हूँ। और उसमें वो गियरलेस थी, स्कूटी थी, लेकिन उसको एक बाइक का फॉर्म दे दिया गया था। तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसको देख के, नेवी को, क्योंकि मुझे बाइक बहुत टफ लगती थी। गियर बदलना, गियर सही टाइम बदलना, गाड़ी बंद हो जाना। लेकिन फिर मैं सीखा तब मुझे सही लगने लगा। सो गाइज, आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। मुझे पता है मेरे चैनल की रीच एकदम ख़त्म हो चुकी होगी, मुझे पता है। तो तब भी मैं गोल सेट करता हूँ, मैं 1 मंथ रेगुलर ब्लॉग डालूँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँ कि ना डालूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक रेगुलर ब्लॉग शूट करने का सोचूं, और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है उससे।
कि अगर मेरा रेगुलर ब्लॉग शायद अच्छे चलने लगे तो मैं फिर रेगुलर ही डाल दूँगा, वरना फिर मैं कभी ना कभी ब्लॉग एक डाल दूँ करूँगा। एक हफ्ते में 2 ब्लॉग डालूँगा तो उससे अच्छा रहेगा। बाकी आज के ब्लॉग में हम चलते हैं अमीनाबाद, आपको लोकल मार्केट भी दिखाएंगे कि अमीनाबाद की कैसी मार्केट है और क्या क्या सामान क्या रेट पे मिलता है। ये सब मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ कैसे है वो मार्केट, कहाँ पे है वो मार्केट। तो चलिए चलते हैं। बाकी मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा। बाकी आज मैं बहुत लेट व्लॉग कर रहा हूँ। हमेशा मैं सुबह के टाइम व्लॉग करता था, लेकिन आज मैं लेट में व्लॉग कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे, 2 या 2:30 बज रहा होगा और मैं कैमरा उठा के आ चुका हूँ भाई। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा शाई कैमरा लेके मैं शाय होता हूँ, थोड़ा सा शाय फील करता हूँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एक, जो मैंने आज कंप्लीट किया। तो देखते हैं भाई आगे क्या क्या होता है। क्या हुआ भैया, तेल ख़त्म हो गया है? अच्छा ठीक है फिर, तब तो मदद नहीं कर सकते। तेल ख़त्म हो गया था तब मैं मदद कर सकता था, उन्हें पैर लगा के उन्हें वहाँ तक पहुँचा सकता था। लेकिन पंचर में यार हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो टायर बबल करता है, ऊपर से अगर कोई अचानक से ब्रेक मारना पड़े तो फिर वो गाड़ी अपने आप को, टायर हवा रहती नहीं हो तो घिसती है और दिक्कत आती है गाड़ी में भी, और बहुत रिस्क रहता है। तो मैं अगर पेट्रोल ख़त्म होता तो मैं मदद कर सकता था उसमें। तो बाकी हम आ चुके हैं हजरतगंज, और हजरतगंज से हम लेंगे राइट, और राइट होते हुए हम पकड़ेंगे अमीनाबाद वाली लेन। वो देखो फोटोग्राफी हो रही है भाई। तो भाई हम आ चुके हैं अमीनाबाद, और अमीनाबाद हम इससे पक्का कर सकते हैं कि हम अपने सही रास्ते पे हैं। अमीनाबाद में ऐसी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं, और अच्छा लगता है देखने में भाई कि ऐसी बिल्डिंग्स हैं हमारे लखनऊ में। तो हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं भाई। और आपको मार्केट तो मैं दिखाने ही वाला हूँ। तो भाई हम एंटर कर चुके हैं अमीनाबाद, और मुझको लगता है कि अब यहाँ पे मुझे बहुत रश मिलने वाला है। अमीनाबाद है ही ऐसी जगह भाई जहाँ पे बहुत रश मिलता है, बहुत ही रश मिलता है। मतलब एक पैदल चलने वाला इंसान भी एक टाइम पे इरिटेट हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गया मैं। तो शुरू होता है हमारा जाम का सिलसिला। तो पिछले व्लॉग में भी मेरी पता नहीं क्या दिक्कत है, इस वक्त शायद मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही है। पिछले व्लॉग में भी हुआ ये कि मेरी ऑडियो ही ठीक से नहीं रिकॉर्ड हुई, तो फिर मुझे लास्ट का पार्ट ही ट्रिम करना पड़ा, जो कि पार्ट बहुत मज़ेदार था, मज़ा आ जाती है आप लोगों को। सिनेमैटिक्स के बाद का पार्ट ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मैंने बात की R15 और KTM की, और हमारे पास एक और R1 थी, उसका भी मेरे से सब कुछ डिलीट हो ही गया था। तो अब क्या ही बचा भाई, जो मैंने सोचा उसको फिर हटा ही देते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पिछले व्लॉग में, लेकिन मैंने उसको किसी तरह मैनेज करके
गाइस, अमीनाबाद का काम हो चुका है और हम निकल चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं KTM की तरफ। और KTM जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मुझे पार्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो कब तक आ सकता है और क्या प्रोसीजर है उसे ऑर्डर करने का। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं पे कर देता हूँ, फिर मैं बाद में पे कर दूँगा। जब वो पार्ट आएगा तो मैं पूरा बाद में पे कर दूँगा। तो इससे ये हो जाएगा कि अपनी गाड़ी हो जाएगी, मतलब जल्द से जल्द बन जाएगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तब तक आप एक काम करो, इसके वहाँ चल के ही बात करते हैं आगे क्या बताया KTM ने, ठीक है। सो गाइस, आ चुके हैं हम आलमबाग और देखते हैं अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है सुनने को KTM में। इनका कहना है कि भाई यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है इस पार्ट को मंगाने में। तो देखते हैं कि वहाँ पे बात करते हैं चल के कि KTM क्या कह रहा है इस बारे में, कि क्या हो सकता है पार्ट का, जल्द से जल्द पार्ट कब तक आ सकता है। अभी हमें आलमबाग से थोड़ी मवैया पे हैं हम लोग, और मवैया एक यहाँ का मेट्रो स्टेशन का एक स्टॉपेज है। तो ये बहुत अच्छा रिलीफ दिया है लखनऊ को, लेकिन खाली ही चलती है मेट्रो एकदम, यहाँ पे एकदम खाली चलती है मेट्रो। तो ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं कर रहा, मैं भी यूज़ कर सकता था, लेकिन असल में मुझे बनाना था ब्लॉग और मुझे अमीनाबाद में भी काम था। अमीनाबाद जाती नहीं है तो मुझे यही बेटर लगा, मैं यही चल दूँगा, अपना सारा काम कर लूँगा। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। आ चुके हैं हम आलमबाग और अभी मैं आपको सामने मेट्रो स्टेशन दिखाऊंगा। मैं मेट्रो स्टेशन के पास नहीं जाना, हमें यहाँ से लेना है यू टर्न, और यू टर्न लेते ही हम थोड़ा सा दूर चलेंगे और आ जाएंगे KTM। तो वो है हमारा आलमबाग मेट्रो स्टेशन। तो हमें चलना है KTM की तरफ, और KTM है यहाँ से बस कुछ ही मीटर पे है KTM। तो चलते हैं KTM के पास, देखते हैं क्या बताते हैं वो। ये रहा KTM भाई, और आ गए KTM। आ चुके हैं हम KTM होकर, और KTM का कहना है भाई कि दिल्ली से पार्टी नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है भाई, पार्ट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लखनऊ में, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी चीज़ें दिल्ली से ही आती हैं यहाँ पे। और सीन ये है कि अगर दिल्ली से मुझे पार्ट मिल जाए KTM में, और KTM इनका कहना है कि यहाँ वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा है, वो बिल ही नहीं बना रहा है इनका, बिल जैसे बनता है उसके 2 दिन में पार्ट आ जाता है। तो वही चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पार्ट की। तो देखते हैं
कि अब हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। बाकी आपको सब इन्फॉर्म करता रहूँगा। बाकी KTM वाले ने तो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी है। 15-20 दिन उन्होंने टाइम मांगा है, उसके बाद भी एश्योरिटी नहीं है कि वो पार्ट आए कि ना आए। क्योंकि उन्होंने मुझसे कल जो बात कही उससे मैं एकदम शॉक हो गया। KTM की एक 390 थी जो उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने से खड़ी थी, अब जाके उसका पार्ट अवेलेबल हुआ है। अब जाके कल उन्होंने मुझे चीज़ बताई थी। आज मेरे ख्याल से वो खड़ी हुई थी, शायद फ्यूल भी तैयार हो रहा था उसका। तो मेरे ख्याल से मेरा भी टाइम इतना ही लगने वाला है, या मेरा शायद जल्दी आ जाए, कोई चांस नहीं है इसका। और बाकी आपके सामने ही है हम सब कुछ। KTM का पार्ट का शॉर्टेज भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और अगर हम कहीं बाहर से लगवाते हैं तो मुझे इसकी एश्योरिटी नहीं मिलने वाली ना कि वो पार्ट ओरिजिनल है कि नहीं, पुराना है कि नहीं, नया है कि नहीं। ये सब की एश्योरिटी वो नहीं देने वाले हैं। तो वही चीज़ है भाई, KTM चलती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब वो दुख देने लगती है ना, एक दुख में इतना रुला देती है कि क्या फ़ायदा। इतना पैसा भी लग रहा है भाई और टाइम से पार्ट भी नहीं मिल रहा है। तो भाई KTM इंडिया कुछ तो करो भाई। पार्ट तो कम से कम अपने ऑथराइजेशन उस पर ऑथराइजेशन सर्विस पॉइंट पे तो अवेलेबल कराओ भाई। चलो आगे हम देखते हैं हम क्या करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि RC अभी 1 मंथ तक स्टार्ट हो पाएगी जिस तरह की कंडीशन है अभी। मुझे नहीं लग रहा है कि RC अभी स्टार्ट हो पाएगी कुछ महीने तक, क्योंकि इतनी चीज़ें हो चुकी हैं RC में, दिक्कतें इतनी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि RC इतना अभी कर पाएगी मैनेज। वो खड़ी है बेचारी। चलो बाकी भाई वेट करते हैं पार्ट का, और क्या ही कर सकते हैं। वेट करते हैं पार्ट का, देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी मैं भी अपना पूरा 100% दूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हो सके पार्ट जल्द से जाएगा वो। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।